नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मिनी 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगरीय निकाय चुनाव नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख को बालाघाट में 79 प्रत्याशियों ने जमा किया नाम निर्देशन पत्र। वाराणसी नगरीय निकाय चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में विधायक समर्थित प्रत्याशियों ने जमा किया नाम निर्देशन पत्र। टिकट नहीं मिलने पर भाजपा में उठने लगे विरोध के स्वर। पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जमा किया फॉर्म। 24 घंटे के भीतर शहर में 200 लोगों ने दर्ज कराई बिजली गुल होने की शिकायत। विभाग को करनी पड़ी भारी मशक्कत। मौसम में हुए बदलाव, तेज आंधी तूफान और बारिश की वजह से बीते एक सप्ताह से अचानक शहर के भीतर घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की सुचारू व्यवस्था के लिए बहुत अधिक परेशान होना पड़ा। इस पर बिजली वितरण कंपनी के द्वारा लगातार शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है, बावजूद इसके कि शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार की दोपहर को भी इसी तरह का नजारा दिखाई दिया, जब हल्की हवा और बारिश की वजह से सिविल लाइन, भटेरा चौकी, बूढ़ी सहित कई क्षेत्रों में जंपर उड़ जाने की वजह से बिजली व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित हुई। लोगों के द्वारा शिकायत नंबर पर फोन किया गया। इस दौरान शिकायतों का आंकड़ा 2 सैकड़ा के करीब पहुंच गया। शनिवार की शाम 5 बजे तक इन शिकायतों का पूरी तरह से निराकरण नहीं हो पाया, जिस कारण लोग बहुत अधिक परेशान हुए और शुक्रवार की रात को लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को शिकायत का निराकरण नहीं होने पर बिना बिजली के रात बितानी पड़ी। शहर के मोतीनगर निवासी मनीष बिसेन ने बताया कि शुक्रवार की शाम 4 बजे बारिश शुरू होते ही बिजली गुल हो गई। उसके बाद शुक्रवार की देर रात से लेकर शनिवार की शाम तक लगभग 4 से 5 बार उनके द्वारा बिजली वितरण कंपनी के द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज की गई, लेकिन बिजली व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई। तब जाकर परेशान होकर मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत 181 पर शिकायत करना पड़ा। उसके बाद बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारियों ने आकर लाइट ठीक की है। मोबाइल पर चर्चा करने के दौरान बिजली वितरण कंपनी के जेई हुकुमचंद यादव ने बताया कि बीते कुछ दिनों से लगातार शिकायतें बहुत अधिक आ रही है। कोशिश यही की जा रही है कि सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाए, लेकिन शुक्रवार की रात को स्थिति बहुत अधिक खराब थी। शहर के कुछ भागों में लगातार शिकायतें आ रही थी, जंपर उड़ रहा था, जिस कारण देर रात तक मरम्मत कार्य किया गया। यह समस्या बीते 1 सप्ताह से बनी हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि राजस्व वितरण की टीम को भी लगातार शिकायतें का निराकरण किया जाए। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर पालिका परिषद बालाघाट के सभी वार्डों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी सभी 33 वार्डों के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची को देखने पर यही लगता है कि कांग्रेस के द्वारा अपने सभी कार्यकर्ताओं को खुश करने का कार्य किया गया है। कांग्रेस पदाधिकारियों का मानना है कि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को टिकट दी है जो जीतने की प्रबल क्षमता रखते हैं। किसी को नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी करने देने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कौन कौन आमने सामने होंगे। हालांकि कुछ वार्डों में अन्य राजनीतिक दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों का भी उनके व्यक्तिगत लोगों के बीच छवि के आधार पर बोलबाला रहेगा। सूची जारी होने के बाद सभी प्रत्याशियों के द्वारा वार्ड की जनता के बीच जाना प्रारंभ कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के द्वारा ही किया जाना है, जिसके चलते पार्षद के पद को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए सभी प्रत्याशी पार्षद बनने के लिए, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा भी काफी मंथन के बाद टिकट दी गई है। यही कारण है कि कांग्रेस के द्वारा नगर पालिका में अपनी सरकार बनाने के आशय से पार्टी से नाराज चल रहे लोगों को भी मनाने का काम किया गया है। कांग्रेस के द्वारा नगर पालिका परिषद बालाघाट के पार्षद पद के लिए जिन 33 कांग्रेस समर्थित अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, उनमें वार्ड क्रमांक 1 से अर्चना सोनी, वार्ड नंबर 2 से यंगराज कारो लिल्लारे, वार्ड नंबर 3 से नजमा बी मंसूरी, वार्ड नंबर 4 से संतोष बाहेश्वर, वार्ड क्रमांक 5 से लोहिना पंचेश्वर, वार्ड क्रमांक 6 से अमरीन निशा, वार्ड क्रमांक 7 से खेमलता मराठे, वार्ड क्रमांक 8 से गीता शर्मा, वार्ड क्रमांक 9 से सायमा सबकत खान।
वार्ड क्रमांक 10 से आसिया अंसार शेख मंसूरी, वार्ड क्रमांक 11 से सरिता उइके, वार्ड क्रमांक 12 से संध्या धुआरे, वार्ड क्रमांक 13 से रवि बनाफर, वार्ड क्रमांक 14 से मनीषा बारमाटे, वार्ड क्रमांक 15 से कार्तिक भीम फुलसुंगे, वार्ड क्रमांक 16 से कपिल बर्वे, वार्ड क्रमांक 17 से सुनीता शक्ति कशार, वार्ड क्रमांक 18 से संदीप नेवारे, वार्ड क्रमांक 19 से निर्मल कल्लू सोनी, वार्ड क्रमांक 20 से पार्वती राजू सैन, वार्ड क्रमांक 21 से सुरेंद्र जायसवाल, वार्ड क्रमांक 22 से मनीष नेमा, वार्ड क्रमांक 23 से जितेंद्र कोवाचे, वार्ड क्रमांक 24 से गौरव नकपुरे, वार्ड क्रमांक 25 से पल्लवी अरुण सिंह बैस, वार्ड क्रमांक 26 से मंजू देव बिसेन, वार्ड क्रमांक 27 से आशुतोष डहरवाल, वार्ड क्रमांक 28 से योगमाया नागपुरे, वार्ड क्रमांक 29 से राधा विनोद बंसकार, वार्ड क्रमांक 30 से प्रवीण मदनकर, वार्ड क्रमांक 31 से रामभाऊ पंचेश्वर, वार्ड क्रमांक 32 से धर्मेंद्र बोपचे एवं वार्ड क्रमांक 33 से राकेश कुमार सिंगारे का नाम शामिल है। वारासोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कायदी जोड़ापाट के बीच एक बोलेरो वाहन के ठोस से पैदल चल रहे छोटा टोला निवासी 19 वर्षीय योगेश सहारे घायल हो गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार योगेश मजदूरी का काम करता है, जो अपने साथी आकाश पंद्रे, अजय उइके, विकास उइके और शैलेश सहारे के साथ जोड़ापाट निवासी ठेकेदार ईश्वर दयाल उइके के घर पैदल जा रहा था। तभी बालाघाट से वारासोनी की ओर तेज रफ्तार से आ रही एक बोलेरो वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाते हुए पैदल चल रहे मजदूर योगेश को पीछे से ठोस मार दिया और फरार हो गया। इसकी जानकारी अन्य मजदूरों ने ठेकेदार ईश्वर दयाल को दी, जिस पर ठेकेदार ने बोलेरो वाहन का पीछा कर उसे रुकवाया और मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंचकर वारासोनी पुलिस ने वाहन जब्त कर वाहन चालक को पूछताछ के लिए थाने ले गई है। उधर ठेकेदार ईश्वर दयाल ने घायल मजदूर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। उसका सर एक्सीडेंट वो घर के पास में ये पैदल आ रहे थे अपना बनिया के छोटा टोला से कायदी की ओर, तो अपने एक साइड से आ रहे थे। वो पिकअप वाला बहुत तेज रफ्तार में था। बताया अनुसार उनके साथ जो 4 लड़के थे उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने तुरंत गाड़ी का पीछा करवा के पिकअप को यानी कि रोक के पकड़ाया। वो भी अपने से गांव से 4 किलोमीटर दूर में पकड़ा है। उतने ही समय मैंने 100 नंबर को कॉल किया और 100 नंबर मौके पर पहुंचे, गाड़ी को जब्त किए। तब तक फिर मैं घर में फोन किया तो लड़के की तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई थी, तो मैंने उसको अपनी गाड़ी से लेकर यानी कि हॉस्पिटल आया। पहले पुलिस को संपर्क किया कि मैंने बोला लड़की की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, वो पकड़ा गया। हाँ सर, उसका गाड़ी नंबर और सब मेरे पास में रखा हुआ है। गाड़ी भी यानी कि न्यू गाड़ी थी तो उसका नंबर दिख नहीं रहा था। फिर उसकी गाड़ी में डॉक्यूमेंट रखे थे तो पुलिस वाले ने उसको निकाले, तो उस समय मेरे को फोटो दे दिया। कौन सी गाड़ी थी? महिंद्रा बोलेरो पिकअप। वारासोनी नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दिवस पूर्व भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष निर्मला पटले ने भी अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। अपने महिला समर्थकों के साथ पहुंची श्रीमती पटले ने बताया कि उनके भाजपा के वार्ड पार्षद की टिकट वार्ड नंबर 3 से उन्होंने मांगी थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से विचार विमर्श कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। कार्यकर्ताओं के कहने पर ही उन्होंने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है, क्योंकि उनके द्वारा 3 दशक से ज़्यादा समय तक भाजपा पार्टी की सेवा की गई है। वह एक बार वार्ड नंबर 3 की पार्षद भी रह चुकी है। पार्टी ने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, इस बारे में वे कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन संभवतः मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर सकती हूँ। फॉर्म डाला गया है नाम निर्देशन। निर्दलीय है कि भाजपा अधिकारी? नहीं, निर्दलीय भरी हूँ मैंने। निर्दलीय नामांकन फॉर्म भरा है मैंने। जी, तो भाजपा से कोई इस्तीफा दिया है आपने? नहीं, भाजपा से कोई इस्तीफा नहीं दिया है मैंने अभी, और आज मैंने फॉर्म जमा किया है सिर्फ। जैसे आपके द्वारा कहा गया था कि कार्यकर्ताओं से चर्चा का निर्णय लिया जाएगा, तो क्या निर्णय निकला है? अभी कार्यकर्ताओं से चर्चा किया है और उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और वो चाहते हैं कि मैं वार्ड नंबर 3 से लड़ूं। और मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 3 की प्राय जनता 70% से ज़्यादा जनता मुझे बोल रही है कि आप वार्ड नंबर 3 से लड़िए, और इसीलिए मैंने ये विचार किया है और अभी आज फॉर्म भरा है मैंने निर्दलीय भी। यानी ये मान सकते हैं कि आगे आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय अभी तो मैंने फॉर्म उसी उद्देश्य से भरा है, तो आगे का मैं हाँ वो तो है ही, भरा है फॉर्म तो लड़ेंगे। वारासोनी में खनिज विकास निगम अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल के समर्थकों ने भी नगरीय निकाय चुनाव में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है।
अंतिम दिवस पूरे 15 वार्ड के पार्षद पद के प्रत्याशियों ने श्री जायसवाल के जनसंपर्क कार्यालय से एक रैली निकाली जो जयस्तंभ चौक बस स्टैंड होते हुए दीनदयाल चौक पहुंची, जहां से यह रैली स्थानीय तहसील निर्वाचन कार्यालय पहुंची। इस दौरान उनके साथ खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक श्री जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल व बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। विधायक जायसवाल ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि वे नगरीय निकाय चुनाव व त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव में नगर सहित क्षेत्रवासियों ने भरपूर सहयोग दिया। अब मुझे हर तरीके से अपने समर्थकों, नगर व क्षेत्र की जनता का भरपूर सहयोग करना है। हम पूरी दमदारी के साथ नगर पालिका के 15 वार्ड सहित जिला पंचायत व सरपंच एवं जनपद के चुनाव में उतरे हैं। देखिए, अभी जो पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, ये हमारे पार्टी के जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं, इस सभी के उत्साह का जो देखते बन रहा है यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। और खासकर वाराणसी का जो चुनाव नगर पालिका हमेशा से बड़ा उत्साहजनक रहा है यहाँ पर। और इस चुनाव में मंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग हमेशा आते रहे यहाँ पर। और मुझे खुशी है, बड़ा सहयोग है, सुकून है मुझे कि 1994 के बाद से जब मैं राजनीति शुरू किया हूँ, तब से लेकर आज तक पिछले 27 साल तक सिर्फ एक बार छोड़ के अभी तक जो है मतलब मुझ पर लोगों ने पूरा भरोसा किया है। और मैंने जितने प्रत्याशियों को जिताया उस पर भी भरोसा किया कि आज तक जितनी भी नगर पालिका परिषद बनी है वो मेरे निर्देशनों पर बनी है। और मेरे कार्यकाल में जितने यहाँ विकास का कार्यक्रम हुआ है, आज मैं डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि हमारा बालाघाट मुख्यालय भी विकास के मामले में वाराणसी से पीछे। भैया कितने प्रत्याशी अपन ने खड़ा किए? हमने पूरे 15 प्रत्याशी खड़े हैं। भैया निर्दलीय कराएंगे? यानी अपने कोई संगठन जायसवाल का प्रत्याशी है। ये जो आज के जो रैली आपने निकाली, क्या ये आपका शक्ति प्रदर्शन माना जाए? ये शक्ति प्रदर्शन की है, लोगों का, मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह है। और ये उत्साह जो है यहाँ से गली गली में जाएगा, हर वार्ड में जाएगा। और इसलिए जैसा हमेशा से होता आया है, इस बार भी परिषद जो है पिता जायसवाल की बनेगी। और पिता जायसवाल के कार्यों पर जनता ने विश्वास किया है। और मैंने जो काम किया है, गली गली में काम दिख रहा है, यहाँ पूरे हमारे मुख्यालय में दिख रहा है। वाराणसी के चारों तरफ जितनी सड़कें हैं, संपर्क सारे सड़कें हमारे 1 नंबर बनी है। शहर के अंदर हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए हर तरह का विकास जो भोपाल, दिल्ली में होना चाहिए, जो महानगरों में विकास होना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें मैंने वाराणसी में लाया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल ने कहा कि वे वाराणसी नगर पालिका की कमान संभाल चुकी है। जब वे अध्यक्ष पद पर आसीन थी तब उनके द्वारा तालाब सौंदर्यीकरण, रोड, नाली निर्माण, बगीचे की कायाकल्प, पानी की टंकी निर्माण जैसे अनेक विकास कार्य करवाए गए, जिसका फायदा हमें निश्चित ही इस नगरीय निकाय चुनाव में मिलेगा। अपने कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य थे, शहर में जिन चीज़ों की जरूरत थी, हर वार्डों में हमने बिना दलगत राजनीति किए बिना हमने सारे काम पूरे किए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ मुझे पूरे शहर में पानी की समझ में आती थी, आज हमने पानी टंकी का निर्माण किया। इसके अलावा स्टेडियम, सौंदर्यीकरण, हर चीज़ पर ध्यान देकर हमने 5 साल में काम किया है। भाई जो 15 हैं इसमें अपन पूरा विजयश्री, बिल्कुल ये काम की जीत है, ये विकास की जीत है। एक और गौ सेवा और गौ रक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कीचड़ में फंसी एक बीमार गाय करीब 8 दिनों से घुट घुट कर मरने के लिए मजबूर है, जिस पर अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ताजा मामला नगर के वार्ड नंबर 24 धोबी घाट परिसर का है, जहां एक बीमार गाय पिछले 8 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बताया जा रहा है कि किसी पशु मालिक ने गाय के बीमार होने पर उसे धोबी घाट परिसर में छोड़ दिया है, जिसे कीचड़ से बाहर निकालने और उसके खाने पीने के इंतजाम और उपचार संबंधी जहमत अब तक किसी ने नहीं उठाई, जिसके चलते बीमार गाय पिछले 8 दिनों से कीचड़ में ही पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि मामले की सूचना मिलने पर वार्ड के कुछ युवाओं ने गाय को धूप और बारिश से बचाने के लिए गाय के ऊपर मोटी पॉलीथीन का एक मंडप बनाया है। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम परते को बुलाकर उसका उपचार भी करवाया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि गाय को बाहर निकालकर उसके चारे पानी का इंतजाम नहीं किया गया और समय रहते गाय का उपचार नहीं किया गया तो वह कभी भी अपना दम तोड़ सकती है। अब गाय किसकी पता नहीं जी, लेकिन ना यहाँ पे 1 सप्ताह करीब होने लगा वो गाय वहीं है। अब उसको देख रेख के लिए करके यहाँ पे आते हैं 2-4 लोग, पर अब नगर पालिका के छे वो आज खाना भी दिए है शायद उसको। अच्छा, ये पत्ते वत्ते लाके तो उसको बाहर नहीं निकाल रहे कोई क्या? पता नहीं, एक दिन कोशिश तो कर रहे थे, अब अपन उधर ज्यादा जाते नहीं है पीछे। नहीं, मरणासन स्थिति में आ गई गाय, तो ऐसा कोई गौ रक्षक वगैरह आते हैं क्या? अब पता नहीं जी। अच्छा, किसकी ये भी नहीं मालूम? नहीं।
यानी और यहाँ तालाब के नीचे साइड एक गाय पाई गई थी। कुछ लोगों ने शिकायत की थी सर गाय है, उसको जाकर देखे। उसको तो काफ़ी दिनों से मुझे लगता है कि 4-5 दिन से शायद वो पड़ी है और उस चक्कर में उसको कुछ बेड सोर भी हो गया है, कुछ हवा है। उसके हिसाब से जो आवश्यक थे लक्षणात्मक जो ट्रीटमेंट देना था उपचार हमने उसको करके आ गए। किसकी गाय है तो कुछ जानकारी नहीं, अच्छा, गौ सेवक की बात करते हैं तो इन लोग कोई आए हैं देखने अभी तक ऐसा कुछ? गौ सेवक बोले तो यानी जो गाय की बोलते हैं ना कि गौ सेवक जो होते हैं, नहीं, गौ रक्षक शहर में कुछ लोग जो काम करते हैं गाँव में वो मुझे स्पष्ट नहीं जानकारी कौन आए कौन नहीं, क्योंकि हमारे चिकित्सालय में जो है। लामता पुलिस ने 6 साल से फरार स्थायी वारंटी को लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोरगोंदी में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार स्थायी वारंटी दीप सिंह सयाम 28 वर्ष ग्राम खामी पुलिस चौकी चरेगांव निवासी है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीप सिंह संयाम के विरुद्ध दुर्घटना के मामले में धारा 279 337 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज है और यह प्रकरण विद्वान अदालत में विचाराधीन है। इस प्रकरण के विद्वान अदालत में चलते दीप सिंह पेशी पर नहीं आ रहा था। 2016 से फरार इस आरोपी के विरुद्ध विद्वान के द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। लामता पुलिस स्थायी वारंटी दीप सिंह की 6 वर्ष से तलाश कर रही थी। हाल ही में सूचना मिली कि स्थायी वारंटी दीप सिंह अपने गांव खामी को छोड़कर लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोरगोंदी में रहकर फरारी काट रहा है। स्थायी वारंटी दीप सिंह को गिरफ्तार करके बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। लामता थाना प्रभारी के मर्सकोले ने बताया कि 2016 का एक्सीडेंट का मामला है, तब तो यह फरार था। न्यायालय के द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिसके आदेश के पालन में गिरफ्तार किया गया है। स्थायी वारंटी ग्राम खामी चरेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है, जो अपने गांव से फरार होकर बैयाटी और खैरगोंदी में रहता था। उसे गिरफ्तार किया गया है। ये 2016 का मामला है एक्सीडेंट का। ये जब से फरार था तो माननीय न्यायालय द्वारा इसका स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिसके पालन में आज गिरफ्तार किया गया है। जो पहले जो रहता था रहने वाला खामी का है चरेगांव चौकी के अंतर्गत में, जो वहाँ से फरार था, जो उसके गांव के बहयाटी थे, तो उसको गिरफ्तार किया। देश में सबसे अधिक टाइगर के लिए मध्य प्रदेश को निश्चित ही टाइगर स्टेट का तमगा मिला हो, लेकिन इसके लिए सबसे अहम भूमिका टाइगर की नर्सरी करने जाने वाले बालाघाट जिले की है। पर लगातार वन्य प्राणियों के होते शिकार से जिले के भीतर उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे। शनिवार को एक और मामला सामने आया, जब टाइगर जिले के भीतर टाइगर का शव छत विछत अवस्था में मिला। प्रथम दृष्टया वन विभाग ने इस बात की तफ्तीश कर ली कि टाइगर का शायद शिकार हुआ है। मुख्य वन संरक्षण एनके सनोडिया ने मोबाइल पर चर्चा के दौरान इस बात की पुष्टि की कि कटंगी तहसील के अंतर्गत आने वाले तिरोड़ी सर्किल के सीतापठोर मैग्नीज मॉयल के पास से जंगलों में एक टाइगर का छत विछत अवस्था में शव मिला है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि यह शव 4 से 5 दिन पुराना हो सकता है। शव की स्थिति इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि उसका शिकार हुआ है या फिर नेचुरल डेथ। वन्य जीव विशेषज्ञ अभय कोचर ने हमसे चर्चा के दौरान जिले के भीतर लगातार हो रहे वन्य जीवों के शिकार और उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किया। वन विभाग को इसके लिए आड़े हाथों तक लिया। देखिए, अभी सुकली माइंस के पीछे में जो सीता पठार का एरिया है, जो 52 थड़ी की मेन लाइन के समीप है, वहाँ पे एक वयस्क बाघ के एक छत विक्षिप्त 100 की सूचना 16 तारीख को वन विभाग को मिली और उसमें पाया गया कि जो बाघ है उसके सामने के दोनों पैर और 4 जो उसके प्रमुख कैनाइन दांत होते हैं, उसमें से 3 दांत वहाँ से गायब है। संभवतः एक तो जो निकल के आ रहा है उसका जो बिसरा निकला है कि उसके अंदर उसने किसी गाय या किसी मवेशी का शिकार किया था। तो निश्चित तौर पर बाघ जो था वो बूढ़ा था और गांव के समीप घूम रहा था। ये प्राथमिक जांच में निकल के आया, जैसा मेरी वन विभाग के अधिकारियों से बात हुई। और दूसरा है कि यह 100% शिकार का मामला है। आपको ध्यान होगा कि 4 वर्ष पूर्व भी उसी क्षेत्र में इसी प्रकार के शिकार की एक घटना सामने आई थी, जिसके तार जुड़ते जुड़ते कई बाघों का शिकार सामने आया था। तो निश्चित तौर पर वह जो क्षेत्र है सीता पठार वाला, जो हमारा सीमा का क्षेत्र है बालाघाट से लगा हुआ, वो अति संवेदनशील है, क्योंकि उसका जो हिस्सा है 52 थड़ी बाघ के बाद वाला, वो पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन से जुड़ता है और हमारा जो कान्हा से कॉरिडोर आता है वह उसको छूता हुआ वहाँ से आगे बढ़ता है। इस दौरान श्री कोचर ने टाइगर सिटी में
टाइगर सेल निष्क्रिय होने पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे टाइगर सेल काम करता है, कैसे जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर एकजुटता से सेव टाइगर के लिए काम करते हैं, लेकिन जिले के भीतर यह सब कुछ होता दिखाई नहीं देता। नतीजा विभागों के बीच बढ़ती खाई की वजह से वन्य प्राणी और अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। जैसे हम अपने बालाघाट को टाइगर जिला बोलते हैं और आपने टाइगर सेल का नाम लिया। टाइगर सेल का प्रमुख कोई वन विभाग का अधिकारी नहीं होता, वो जिले का पुलिस अधीक्षक होता है, एसपी उसका प्रमुख होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारे यहाँ शिकार के मामले करंट लगाकर या अन्य तरीके से होते हैं, तो इसमें बोलना कहीं पे भी यह माने जायज़ ही होगा कि हमारे अलग अलग विभागों के बीच में कोई भी सामंजस्य नहीं है। जब कोई करंट लगाकर किसी जानवर का शिकार होता है तो निश्चित तौर पर बिजली विभाग को उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन बिजली विभाग कितनी जानकारी वन विभाग को देता है या कितनी जानकारियाँ पुलिस को जो मिलती है वो पुलिस वन विभाग को देता है, मेरे को इसमें संशय है। किसी भी विभाग का आपस में कोई भी सामंजस्य नहीं है। तो इसी सामंजस्य को बैठाने के लिए ज़िले में एक टाइगर सेल होता है, लेकिन अभी तक बालाघाट में मैं समझ रहा हूँ कि हरिनारायण चारी मिश्र जो एसपी हुआ करते थे, उनके बाद से यह टाइगर सेल बालाघाट में पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ा हुआ है।